ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धा किल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमम् करोमि वर्णनं किंचित कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज दिन में कुछ शिवरार्थियों के फ़ोन आए कि आज मतलब कल शाम को डिस्टरबेंस बहुत था, इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। आज रिवीजन थोड़ा अच्छी तरह करा दीजिए। तो आज रिवीजन थोड़ा अच्छी तरह करा देते हैं। प्रश्न 140, बंध किसे कहते हैं? समझिए, जो कार्बन वर्गणा हैं वो जीव के राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से कर्मरूप परिणमन करती हैं। उसका नाम बंध नहीं, उसका नाम आश्रव है। और आश्रव होने के बाद जब वो आत्म परिणामों के साथ एक मेक होती हैं, उसका नाम बंध है। बंध माने कर्म वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन हो जाना, आत्मा में राग द्वेष के होने के कारण, और आत्मा और कर्म का एक मेक हो जाना बंध है। इसके चार भेद। प्रकृति बंध, प्रकृति माने स्वभाव। जो कर्म बंधे हैं, अब ये क्या करेंगे, इनका स्वभाव क्या है, ये दर्शन गुण को ढकेंगे, इसका मतलब दर्शनावरणीय है। तो जिसका जो स्वभाव है उसका नाम प्रकृति बंध। दूसरा स्थिति बंध। स्थिति माने रुकना। ये आत्मा के साथ कब तक बंध को प्राप्त रहेंगे, इनका फल देना कब तक जारी रहेगा, इसका नाम स्थिति बंध। जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर, दो कोड़ा कोड़ी सागर आदि। तीसरा अनुभाग बंध। इनकी फल देने की शक्ति कैसी है, तीव्र या मंद या मध्यम। फल देने की शक्ति को कहते हैं अनुभाग। अनुभाग बंधना, ये अनुभाग बंध। प्रदेश बंध। समय प्रबद्ध जो कार्बन वर्गणाएँ कर्मरूप परिणमित हुई, उनका बंटवारा हो जाना। दर्शनावरणी को इतनी, ज्ञानावरणी को इतनी, मोहनी को इतनी। एक नया प्रश्न। बंटवारे में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिलता है? कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रदेश बंध का जो बंटवारा है, उस बंटवारे में सबसे ज़्यादा शेयर वेदनी कर्म का है। उससे कम मोहनी का है। उससे कम किंतु बराबर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का है। उससे कम किंतु बराबर नाम और गोत्र का है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, अगर नाम को मान लो 10,000 वर्गणाएँ मिली, तो गोत्र को भी 10,000 वर्गणाएँ मिलेंगी। ये प्रदेश बंध। और सबसे कम आयु को मिलता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि इनका स्थिति बंध भी इसी के हिसाब से है। लेकिन वेदनी का स्थिति बंध तो कम है, फिर शेयर ज़्यादा क्यों? इसलिए वेदनी बंध सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। इस कारण वेदनी को शेयर सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर देखें, सबसे ज़्यादा शेयर वेदनी का, मान लो 100 में से 18, उसके बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को मान लो 16-16, लेकिन वेदनी से कम मिलता है मोहिनी को, तो मोहिनी को कितना? 17। 18 वेदनी का, 17 मोहिनी का, 16 ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का, बराबर बराबर। इसके बाद आए नाम और गोत्र का, मान लो 13-13। और अगर आयु का अपकर्ष काल हुआ तो सबसे कम बचा हुआ भाग मिलता है आयु को। इस तरह 8 कर्मों में बंटवारा होता है। आगे बढ़ें। ये बंध किन कारणों से होता है? प्रश्न 146। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होता है, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय से होता है। किससे क्या समझा? अगर मन वचन कायी की क्रिया कम है तो आने वाले परमाणुओं का जोड़ कम होगा, प्रदेश बंध कम होगा और प्रकृति बंध उसी अनुसार होगा। लेकिन कषाय तीव्र है या मंद है, उसके अनुसार स्थिति बंध और अनुभाग बंध में कम या ज़्यादा पना होगा। कैसे होगा आगे आएगा विषय, उसमें आपको समझा देंगे। प्रकृति बंध आदि के अवान्तर भेद कितने हैं? उत्तर 4 हैं। अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट, अजगन्य और जघन्य। कल समझाया था 1 से 100 तक को लेके चलें तो जघन्य 1, उत्कृष्ट 100। अगर उत्कृष्ट 100 है तो 1 से लेके 99 तक अनुत्कृष्ट, और जघन्य 1 है तो 2 से लेके 100 तक अजघन्य। ठीक है ना? फिर देखें, उत्कृष्ट 100, जघन्य 1, तो अनुत्कृष्ट 100 से कम 99 से लेकर 1 तक ये उत्कृष्ट नहीं है। जघन्य 1 तो अजघन्य 2 से लेके 100 तक ये जघन्य नहीं है। इस तरह इसके प्रकृति बंध के 4 भेद होते हैं। आगे देखें, उत्कृष्ट बंध आदि के अवान्तर भेद कितने हैं? इनके कुछ भेद और भी तो हैं। हाँ है ना, वो 4 हैं। सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। शब्द से अर्थ निकाल लीजिए। सादि, जो बंध नया शुरू हुआ हो। मिथ्यात्व का बंध हो रहा था, आपका गुणस्थान 4था हो गया, अब रुक गया, फिर आप मिथ्यात्व में आए, फिर शुरू हो गया, सादि बंध। और जो अनादि काल से हो रहा है वो अनादि बंध। जैसे अभव्य है, उसके तो अनादि बंध है। ध्रुव बंध, जो प्रति समय जिसका बंध होता रहे। और अध्रुव बंध, कभी हो कभी रुके, कभी हो कभी रुके, वो अध्रुव बंध। इस तरह 4 प्रकार का। इसमें नीचे एक बात लिखी है, अभव्य जीव का ध्रुव बंध होता है निरंतर, और भव्य जीव का अध्रुव बंध होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। ऐसे सम्यक्त में आ जाता है तो मिथ्यात्व आदि का बंध रुक जाता है, मिथ्यात्व में पहुंचता है तो बंध फिर शुरू हो जाता है। आइए, मूल प्रकृतियों में सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव भेद
किस प्रकार घटित होते हैं। मूल प्रकृतियाँ, मूल प्रकृति का मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये मूल प्रकृति है। और मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, ये उत्तर प्रकृति हैं। यहाँ इनका कहना है मूल प्रकृतियों में सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये कैसे घटेंगे। उत्तर देखिए, वेदनी और आयु कर्म को छोड़कर शेष 6 कर्मों का सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार का बंध होता है। वेदनी और आयु का नहीं होता। क्यों नहीं होता? वेदनी कर्म का सादि को छोड़कर शेष 3 प्रकार का बंध होता है। क्यों वेदनी का सादि क्यों नहीं किया? क्योंकि वेदनी का बंध तो फिर समय 13वें गुणस्थान तक होना ही होना है, इसलिए उसकी आदि कभी होती नहीं। चाहे निगोदिया हो, चाहे अरहंत भगवान हो, वेदनी का बंध दोनों को है, हमेशा होता है। इसलिए वेदनी कर्म में सादि ये भेद नहीं होता। और आयु कर्म का सादि और अध्रुव ही बंध होता है। आयु कर्म जब भी बंधेगा तो सादि ही होगा, निरंतर थोड़ी बनता है। और अध्रुव मन निरंतर नहीं बनता, अर्थात आयु कर्म जो है उसका सादि हमेशा नया बंध होगा और अध्रुव थोड़े समय के लिए होगा। प्रश्न नंबर 150, ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ किन्हें कहते हैं और वे कितनी तथा कौन कौन हैं। बंध विच्छुत्ति पर्यंत, अर्थात जब तक बंध में रोक नहीं लगती है, विच्छुत्ति माने रुकावट, जब तक बंध की रुकावट नहीं है तब तक जिनका निरंतर बंध होता रहता है उन्हें ध्रुवबंधी प्रकृति कहते हैं। वे 47 हैं। जैसे मोहिनी के बिना 3 घातिया कर्मों की 19 प्रकृतियाँ, 5 ज्ञानावरण की, 9 दर्शनावरण की, 5 अंतराई की। ये कैसी है? ध्रुवबंधी, इनका बंध निरंतर होता है। मिथ्यात्व तो इसका बंध निरंतर, कब तक? जब तक इसकी विच्छुत्ति नहीं है। विच्छुत्ति कब होगी? आप मिथ्यात्व से हटे, मान लो दूसरा भी गुणस्थान है तो मिथ्यात्व की विच्छुत्ति, अर्थात बंध विच्छुत्ति का मतलब बंध में रुकावट हो गई। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, चतुष्क आदि 16, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, 16 कषाय। भय, जुगुप्सा, इनका बंध प्रति समय होता है। हमें डर तो लगता नहीं हर समय, पर बंध क्यों होता है? नहीं, डर लगता है। हम में और आप में सबको ही कुछ डर हमेशा रहते हैं। किस बात का डर रहता है? मरण नहीं हो जाए, स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए, पैसा नष्ट नहीं हो जाए, चोरी नहीं हो जाए, ये तो भय सबको लगे रहते हैं। इसलिए भय जुगुप्सा का निरंतर उदय रहता है, निरंतर बंद होता है। तेजस और कार्मण, इन दोनों शरीरों का बंध प्रति समय होता है। अगुर लघु, उपघात, निर्माण और अवेद विवक्षा से वर्णादि की 4, अर्थात एक वर्ण, एक रूप, एक रस, एक गंध, इस तरह 4। एक समय में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की कितनी प्रकृतियां बंधती हैं? मात्र 4, इससे ज़्यादा नहीं। एक स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, इनका अपनी अपनी बंध विच्छुत्ति के गुणस्थान तक निरंतर बंध होता रहता है। इनके सिवाय शेष रही 73 प्रकृतियाँ ये अध्रुवबंधी हैं। इनमें सादि और अध्रुव 2 ही बंध होते हैं। हमेशा बंद होता रहता है, शुरू होता रहता है, बंद होता रहता है, फिर शुरू होता रहता है। अध्रुव माने इनका निरंतर बंध नहीं होता। किनका? जो 73 प्रकृति बची इनका। प्रश्न 151,
अध्रुबंधी प्रकृतियों में सप्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष प्रकृतियां कौन कौन हैं? सप्रतिपक्ष प्रकृति का मतलब इन दोनों में से एक तो बंधेगी ही। सप्रतिपक्ष कोई सी भी बंधे, अप्रतिपक्ष। अब देखिए, तीर्थंकर प्रकृति अप्रतिपक्ष, बंधे तो बंधे, ना बंधे तो उसके बदले में कौन सी बंधेगी? नहीं, कोई नियम नहीं। आहारक युगल, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, अगर ये नहीं बंधेंगे तो कौन सी बंधेगी? कोई नियम नहीं। परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और चारों आयु, ये 11 प्रकृतियां अप्रतिपक्ष माने विरोधी, इनकी अपोजिट कोई भी नहीं है। अर्थात जिस समय इनका बंध होता है उस समय होता ही है, और न होवे तो नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध एक समय हो रहा है तो हो रहा है, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अब नीच गोत्र उच्च गोत्र में दोनों में एक का बंध तो होगा ही होगा, या नीच का या उच्च गोत्र का। बाकी 62 प्रकृतियाँ 73 में से 11 को हटा दिया, बाकी 62 प्रकृतियाँ सप्रतिपक्षीय हैं, अर्थात विरोधी सहित हैं, जैसे सातावेदनी और असातावेदनी। इनमें जब एक का बंध होता है तब दूसरी का नहीं होता। तीर्थंकर आहारक युगल माने 2 और 4 आयु, इन 7 प्रकृतियों के निरंतर बंद होने का जघन्य काल, किताब में जघन्य बढ़ा लीजिए, जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। अर्थात ये 7 प्रकृतियाँ जब भी बंधेगी अंतर मुहूर्त तक तो बंधेगी ही बंधेगी। ये नहीं कि एक समय बंधे और हट जाए, ऐसा नहीं होता। और शेष का जघन्य काल एक समय है, एक समय बंधे और हट जाए अगले समय में, लेकिन इनका जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। कल यहाँ तक हुआ था, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे भी हो गया था, थोड़ा चलें। प्रश्न 152, बंध, उदय और सत्व योग्य कितनी प्रकृतियाँ हैं? कुल प्रकृति 148, बंध योग्य 120, उदय योग्य 122। ऐसी कौन सी प्रकृति है जो बंधती तो नहीं पर सत्ता में होती हैं? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका बंध नहीं होता। ये तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने से सत्ता में आ जाती हैं, इसलिए बंध 120 का, उदय 122 का और सत्व माने सत्ता में 148 प्रकृतियाँ रहती हैं। उत्तर देखिए, आचार्यों ने बंध और उदय का वर्णन अभेद विवक्षा से किया है, मतलब भेद नहीं किया बंध का और उदय का। कैसे भेद नहीं किया बता रहे हैं। और सत्व का भेद विवक्षा से किया है। सत्व में सारी प्रकृतियां खोल दी तो 148 हो गई, बंध में नहीं खोली। कौन कौन सी नहीं खोली देखें। अभेद विवक्षा में 5 बंधन 5 संघात, इनको तो उन्होंने शरीर नामकरण में गर्भित कर लिया। अर्थात औदारिक शरीर का बंध होगा तो औदारिक बंधन औदारिक संघात का नियम से होगा। कार्मण शरीर का बंध होगा तो कार्मण बंधन कार्मण संघात का नियम से होगा। इसलिए इन दोनों को उन्होंने अभेद विवक्षा में रख लिया। इनको क्या गिनना बार बार, औदारिक शरीर गिन लिया तो औदारिक बंधन औदारिक संघात दोनों हो गए। और वर्णादिक की 16, क्योंकि 20 में से 4 का बंध होता है एक समय, तो 16 प्रकृति जो हैं वे बंध योग्य तो हैं, पर बंध की गिनती के समय उनको नहीं लिया। बंध में 4 मानी,
तो 2 तो घट गई, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। 16 घट गई वर्ण रस की 18, और बाकी घट गई 5 बंधन और 5 संघात, 28 घट गई। 148 में से 28 घटाई, तो बंध की जब चर्चा करेंगे ना तो 120 के अनुसार करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे, भेद विवक्षा से अभेद विवक्षा में करेंगे। इस प्रकार 28 प्रकृतियों के कम होने से 120 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति का उदय आता है, इसलिए उदय योग्य में 2 बढ़ा दी। ये बंध योग्य नहीं है पर उदय योग्य तो हैं, तो उदय योग्य 120 और 2 प्रकृति बढ़ा दी तो उदय योग्य हो गई 122। बंध योग्य 120, उदय योग्य 122 और सत्ता में 148। सम्यक मिथ्यात्व का उदय तृतीय गुणस्थान में और सम्यक प्रकृति का उदय चतुर्थ से लेकर सप्तम गुणस्थान तक होता है। सत्व, सत्ता में प्रकृति कितनी हो सकती है? 148। ये बात दूसरी है। अगर कोई ये पूछे किस जीव के, ऐसा जीव कौन सा है जिसकी सत्ता में 148 प्रकृति बैठी हो, नहीं ऐसी बात मत करिए, वो नहीं। पर ये सत्व योग्य हैं। सत्ता में जब गिनती करेंगे ना तो 148 में से करेंगे। इस जीव के 3 नहीं हैं, अर्थात 145 हैं ऐसे। अब आइए, बंध त्रिभंगी किसे कहते हैं? जब हम बंध की त्रिभंगी की चर्चा करेंगे तो किस किस को कैसे कैसे लेंगे? उत्तर, बंध विच्छुत्ति, इतने का बंध रुक गया, बंध इतने का बंध हो रहा है, अबंध इतने का बंध होता ही नहीं, ये अबंध योग। बंध विच्छुत्ति, बंध और अबंध को बंध त्रिभंगी कहते हैं। जब बंध की चर्चा करेंगे ना 3 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकृतियों के बंध की रुकावट हो चुकी है, कितनी प्रकृतियां बंध रही हैं और कितनी नहीं बंध रही हैं। इन 3 चीज़ों के वर्णन को हम कहते हैं बंध की त्रिभंगी। इन तीनों का गुणस्थानों और मार्गणाओं में वर्णन किया जाता है। अर्थात चौथे गुणस्थान में कितने की बंध विच्छुत्ति है, कितने का बंध है और कितने का अबंध है, ऐसे गिना जाता है। इसे कहते हैं बंध की त्रिभंगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल लें, चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के कारण होने वाली प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है, उनका बंध नहीं। बंध कितने का हो रहा है? जिनकी बंध विच्छुत्ति हो गई उन्हें घटा दो, शेष का बंध हो रहा है। बंध योग्य कौन कौन नहीं है? जो चौथे गुणस्थान में बंध योग्य नहीं है। जैसे मान लो अब आहारक और आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इनका बंध होता है 7वें 8वें में, तो ये अबंध प्रकृति है, ये अबंध में चली जाएंगी। इस तरह करने से गुणस्थान में बंध की प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है। अब चलें आगे। प्रश्न 154, किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? मतलब मान लो गुणस्थान पहला है तो पहले तक तो बंधेगी, इससे आगे नहीं, इसका मतलब बंध विच्छुत्ति। अच्छी तरह समझे। कितनी प्रकृतियां हैं? अगर हम पहले गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति की बात करेंगे तो पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बंध रही हैं, पर अब एक के बाद दूसरे में नहीं बंधेगी। इसका मतलब पहले गुणस्थान में इतने प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। अब इन्होंने क्या लिखा?
पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। अब 16 की बंध विच्छुत्ति होती है तो वो कौन कौन सी हैं ये मालूम पड़ जाएगा, आगे आएगा वर्णन। अर्थात ये 16 प्रकृतियाँ जब तक वह आत्मा जीव पहले गुण स्थान में है बंधेगी, दूसरे में आया पहले समय से इन 16 का बंध नहीं होगा। इसे कहते हैं बंध विच्छुत्ति। देखिए प्रश्न 154, किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? पहले गुण स्थान में 16, द्वितीय गुण स्थान में 25, तृतीय गुण स्थान में 0, चतुर्थ गुण स्थान में 10। ये क्या हो रही है बात? इतनी नवीन बंध विच्छुत्ति है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो जीव है उसके पहले में 16 की हो गई और दूसरे में 25 की हो गई 41। अब चौथे गुण स्थान में 10 और मतलब 51 की बंध विच्छुत्ति हो गई। यूँ समझना है। पंचम गुण स्थान में 4, षष्ठ गुण स्थान में 6, सप्तम गुण स्थान में 1, अष्टम गुण स्थान में 36। अर्थात 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियाँ बंधेगी। वो 36 9वें के पहले समय से नहीं बंधेंगी, ये समझना है। नवम गुण स्थान में 5, दसम गुण स्थान में 16, एकादश और द्वादश गुण स्थान में 0 और त्रयोदश गुण स्थान में 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। अब साता वेदनी 13वें गुण स्थान में बंधेगी और 13वें गुण स्थान से जब वह आत्मा 14वें में जाएगी तो पहले समय से साता वेदनी की बंध विच्छुत्ति रुक जाएगी, उसे कहते हैं बंध विच्छुत्ति। चतुर्दश माने 14वें गुण स्थान में बंध और बंध विच्छुत्ति कुछ भी नहीं है। ना तो उस गुण स्थान में कोई नई रुकावट होती है, न प्रकृतियों का बंध होता है। कारण क्या है? क्योंकि योग नहीं है, इस कारण। अब आगे देखें प्रश्न 155। यहाँ तो आपको ये बताया प्रश्न 154 में कि किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की रुकावट है, बंध विच्छुत्ति। अब ये बता रहे हैं कौन कौन सी उनकी डिटेल। देखिए प्रश्न 155, प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न माने रुकने वाली 16 प्रकृतियाँ कौन कौन हैं? जिनका बंध मिथ्यात्व के ही कारण होता है। मिथ्यात्व नहीं तो उनका बंध भी नहीं। कौन कौन सी हैं? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता श्रपाट का सैनन। हम सब लोग मिथ्या दृष्टि हैं, यही सैनन तो है सबसे घटिया। एक इंद्री जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय जाति, तीनों जातियाँ, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और नरकायु। इन 16 प्रकृतियों का बंध प्रथम गुण स्थान तक ही होता है, आगे नहीं। बहुत अच्छी तरह समझना है। क्या बताया इन्होंने ये बताया नरकगति नरकायु का बंध मात्र पहले गुण स्थान में होगा। कोई जीव चौथे गुण स्थान में आ गया, अविरत सम्यक दृष्टि है, मान लो उसको युद्ध भी लड़ना पड़े, मान लो छायिक सम्यक दृष्टि है, मान लो रामचंद्र जी हैं और वो युद्ध के मैदान में भी हैं और विरोधी को मार भी रहे हैं, फिर भी नरक आयु नरक गति का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बंध में कारण है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व उनके हैं नहीं, इस कारण। ये इसका मतलब
मिथ्या दृष्टि जीव ही एक इंद्री को बांधता है। मिथ्या दृष्टि जीव ही साधारण बनेगा। मिथ्या दृष्टि जीव ही 2, 3, 4 इंद्री का बंद करता है। ये बता रहे। अर्थात समझने की बात, इन 16 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व सत्ता में और उदय में होने के कारण होता है। 16 प्रकृतियाँ बस मिथ्यात्व के कारण बनती हैं। तो जैसे ही जीव दूसरे गुणस्थान में आया, इन 16 का संवर हो गया। बहुत बड़ी बात है। संवर कहाँ से शुरू होता है? दूसरे गुणस्थान से। एक जो अपने यहाँ सोनगढ़ परंपरा है, वो लोग क्या कहते हैं, संवर और निर्जरा तो शुद्धोपयोग से होती है। देखो ध्यान से सुनना। अशुभोपयोग से पाप बंध, शुभोपयोग से पुण्य बंध। पुण्य और पाप ये तो बंध में कारण हैं। शुद्धोपयोग संवर निर्जरा में कारण है। जहाँ भी संवर या निर्जरा होगी, वहाँ शुद्धोपयोग से ही होगी। हमें जब मिलते हैं तो हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनसे उत्तर बनता ही नहीं। हमने पूछा, अच्छा बताओ, दूसरे गुणस्थान में 16 प्रकृति का संवर कैसे हो गया? बिना शुद्धोपयोग के दूसरे गुणस्थान में होगा? दूसरे गुणस्थान में तो सम्यक तो भी नहीं है, अब शुद्धोपयोग कैसे होगा? अब उत्तर ही नहीं। उत्तर कहाँ से दें? है ही नहीं उत्तर, तो कहाँ से दिया जाएगा? नहीं, ये बात धारणा बिल्कुल गलत। उनका कहना है निर्जरा तो शुद्धोपयोग से ही होती है। अच्छा, हम पूछते हैं, जब प्रथम गुणस्थान में कोई मिथ्या दृष्टि, ध्यान से सुनना, आपको ज्ञानी बनना है, विद्वान, और जीवन में उन्हीं शास्त्रों को पढ़ना और समझना है जो आगम सम्मत हों। तो ये भी बात समझनी है अपने को, किन किन गलत बातों का प्रचार प्रसार और लोग करते हैं, और ये गलत क्यों है। निर्जरा किससे होती है? शुद्धोपयोग से होती है। शुद्धोपयोग छठे गुणस्थान से होता है। चलो उनके हिसाब से चौथे गुणस्थान से होता है, वो चौथे से मानते हैं, वो भी गलत है। अब हम पूछते हैं, जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त होता है, तो उससे पहले 5 लब्धियाँ होती हैं। उसमें क्या होता है? पहले क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, ठीक हो गया। अब अंत में आया करण लब्धि में। करण लब्धि में 3 करण होते हैं। पहला अधेकरण, दूसरा अपूर्वकरण, तीसरा अनुवृत्तिकरण। गुणस्थान कौन सा है? पहला। कौन है वो जीव? मिथ्या दृष्टि। शुद्धोपयोग अभी दूर दूर तक कुछ नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं, जब वे अपूर्वकरण में प्रवेश करते हैं, तब से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होने का नियम है। किसके? मिथ्या दृष्टि के। कौन सा मिथ्या दृष्टि? जो सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है। तो पहले गुणस्थान में निर्जरा है कि नहीं? है, खूब है, क्या बात है। संवर है कि नहीं? 16 प्रकृतियों का संवर दूसरे में है कि नहीं? इसलिए आगम के हिसाब से ठीक ठीक पढ़ना समझना चाहिए। उन लोगों के यहाँ करणान योग की पढ़ाई नहीं होती, इसलिए उनके द्वारा जो तत्व का प्रतिपादन है वो आगम के अनुसार नहीं। अब चलें आगे। ये 16 प्रकृतियाँ पहले गुणस्थान में बंधती हैं, मिथ्यात्व के कारण बंधती हैं। तो जब यह जीव दूसरे गुणस्थान में आता है तो 16 प्रकृतियों के बंध की रुकावट हो जाती है, उसे हम कहते हैं विच्छुत्ति। दूसरी भाषा में 16 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। अब आइए दूसरे गुणस्थान में क्या होता है। प्रश्न 156,
द्वितीय सासादन गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 25 प्रकृतियां कौन हैं? अब दूसरे गुण स्थान के एंड में 25 रुकेंगी। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी 4, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग दुस्वर, अनादेय, न्यग्रोध आदि 4 संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, बामन और कुब्जक, वज्र नाराच आदि 4 सहनन, वज्र वृषभ और असंप्राप्ता श्रीपाठ को छोड़ दो, बीच के 4, अप्रशस्त विहायो गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, त्रियक गति, त्रियक गत्यानुपूर्वी, उद्योत और त्रियक आयु। इन 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति द्वितीय गुण स्थान में होती है। अब इसमें देखिए, त्रिंच आयु का बंध कहाँ तक? दूसरे गुण स्थान तक, इससे आगे नहीं होता। स्त्री वेद, नीच गोत्र, इनका बंध दूसरे गुण स्थान तक। इसीलिए तो सम्यक दृष्टि मर के त्रिंच नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? नहीं, इसकी योग्यता कहाँ है? तो ये जो 25 प्रकृतियां हैं, इनका बंध किस कारण से होता है? क्या सोचा आपने? अनंतानुबंधी के कारण होता है। अब जब दूसरे गुण स्थान से मान लो वो तीसरे में है, इस समय दूसरे से तीसरे में नहीं आते, लेकिन अगर वो तीसरे में है तो 16 वो नहीं आएगी और 25 इनका बंध नहीं होगा, 41 का बंध नहीं होगा। तीसरे गुण स्थान में अभी सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक और मिथ्यात्व के मिले जुले परिणाम हैं, फिर भी 41 प्रकृतियों का संवर तो होगा ही होगा। आगे बढ़े। चतुर्थ, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 10 प्रकृतियां कौन हैं? तो यहाँ तीसरे का वर्णन क्यों भूल गए? नहीं, तीसरे में कोई प्रकृति की विच्छुत्ति नहीं होती, इसलिए उन्होंने तीसरे का नाम नहीं लिया। प्रश्न 154 में क्या कहा था? देखो, प्रश्न 154 में कहा था प्रथम गुण स्थान में 16, इन्होंने 16 बता दी। द्वितीय गुण स्थान में 25, इन्होंने 25 बता दी। तृतीय में 0, इन्होंने बताई नहीं। तृतीय गुण स्थान में कोई नवीन बंध विच्छुत्ति नहीं होती, तो तृतीय गुण स्थान में संवर कितने का माने? 16 और 25, 41 प्रकृतियों का संवर होता है, ऐसे मानेंगे। अब आगे आ जाएं। चतुर्थ, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 10 प्रकृतियां कौन हैं? उत्तर, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान, माया, लोभ, वज्र वृषभ नाराज सहनन, औदारिक शरीर, औदारिक शरीरांगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्यायु। इन 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति चतुर्थ गुण स्थान में होती है, अर्थात चौथे गुण स्थान के ऊपर ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी। ये तो बड़ी अजब बात हो गई। मुनि महाराज के वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगी। क्यों नहीं बंधेगी? उन्हें अगले जन्म में देव बनना है, देवों के शरीर में सहनन नहीं होता, इसलिए उसका बंध नहीं होगा। औदारिक शरीर, औदारिक शरीरांगोपांग का बंध क्यों नहीं होगा? उनको वैक्रिक शरीर मिलना है, इसलिए औदारिक शरीरांगोपांग नहीं। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्वी, मनुष्य आयु का बंध नहीं, इसका भी बंध नहीं होता। इसलिए इन 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति
चौथे गुण स्थान में हो जाती है। इससे ये बात भी इन्होंने स्पष्ट बता दी कि चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले जीव मनुष्यायु, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, प्रथम सैनन इसका बंध नहीं करते। क्यों? उनको तो देवायु के बंधयुक्त प्रकृतियों की बात है, भी और किसी गति में थोड़ी जाएंगे। वृत्ति जाएगा मात्र देवायु बांधेगा और देवगति में जाएगा। इसलिए जो उसके योग्य नहीं है उन प्रकृतियों को क्यों बांधेगा? आप गर्मियों में कहीं जा रहे हैं तो क्या ऊनी कपड़े अपने साथ रख के ले जाएंगे? क्यों ले जाएंगे? इसकी अभी योग्यता नहीं है। इसी तरह जिनकी योग्यता नहीं उनकी बंध विच्छुत्ति हो गई। चौथे गुण स्थान के अंतिम समय तक 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हुई। अब प्रश्न, पंचम गुण स्थानवर्ती जो व्रती है और जिसने 1-2 प्रतिमा ले ली हैं उसके कितनी प्रकृतियों का संवर होगा? देखो 16 पहले गुण स्थान वाली, 25, 41 और 10, 51 प्रकृतियां उसके कभी नहीं बंधेगी। वो महिला घर में झाड़ू लगाए, कपड़े धोए, खाना बनाए, कुछ भी करे, अगर वो प्रतिमाधारी है ना तो 51 प्रकृतियों का संवर प्रति समय मौजूद है। बहुत बड़ी बात, ये सब प्रकृतियां उसको नहीं बंधती। अब आगे आए प्रश्न 158। अच्छा, पंचम गुण स्थान में क्या होता है? जो व्रती हैं, प्रतिमाधारी, एलक, क्षुल्लक, आरिका, इनका क्या होता है? पंचम देश पुरुष गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 4 प्रकृतियां कौन हैं? प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति पंचम गुण स्थान में होती है। मुनि महाराज छठे गुण स्थानवर्ती 6 और 7 उनके ये भी नहीं, 41 पहली नहीं, 10 चौथे गुण स्थान वाली 51 और 5वें गुण स्थान वाली 4, 55 प्रकृतियों का बंध उनके होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके परिणामों में इतनी विशुद्धि है, इस कारण नहीं होता। अब आगे बढ़े। षष्ठ, प्रमत्त संयत गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 6 प्रकृतियां कौन हैं? मुनि महाराज के छठे गुण स्थान में अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयशस कीर्ति, अरति और शोक, इन 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति षष्ठ गुण स्थान में होती है। इनका बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनकी परिणामों में इतनी विशुद्धि हो जाती है कि इन प्रकृतियों को नहीं बांधते। ये सब पाप प्रकृतियां हैं, तो मुनि महाराज इन्हें क्यों बांधेंगे? इसलिए नहीं बांधते। इनकी भी रुकावट हो गई। अब आगे आए प्रश्न 160। सप्तम, अप्रमत्त संयत गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली एक प्रकृति कौन है? देवायु। इस एक प्रकृति की बंध विच्छुत्ति सप्तम गुण स्थान में होती है। हमने आपको आयु बंध के प्रकरण में बताया था, जब भी देवायु का बंध होगा किसी को तो वो छठे गुण स्थान से प्रारंभ होगा। मुनि महाराज को तो छठे गुण स्थान से प्रारंभ होके और 7वें गुण स्थान तक होगा। सप्तम गुण स्थान से प्रारंभ नहीं होगा। छठे गुण स्थान से बंध प्रारंभ हो जाएगा तो सप्तम गुण स्थान तक होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? देवायु का बंध 7वें तक, 7वें के आगे देवायु की भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है।
7 गुणस्थान आज हो गए, आपका समय हो गया। अब थोड़े प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह समझना है और याद रखना है। ये जो है करणान योग दीपक, ये बताता है हमें क्या हटानी है प्रकृति, तो कैसे हटेगी, किन प्रकृतियों का बंद हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, मैं कौन से कारण को कम कर दूं, इनका बंद नहीं होगा। सारी बातें इसमें जानकारी में आ जाती हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रकृतियां हैं इनका बंद तो रोकना है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर गुणस्थानों में चढ़ती जाएगी, अपने आप बंद रुकता जाएगा उसके परिणामों की विशुद्धि। शर्त एक है, कोई मुनि महाराज 6 7वें गुणस्थान में मान लो हैं, तब तो बंद विच्छुद्धि होगी। और 6 7वें गुणस्थान में नहीं, केवल दिगंबर मुद्रा है, आचरण सही नहीं है, कोई बंद विच्छुद्धि नहीं, गुणस्थान पहला हो सकता है। केवल वेश से काम नहीं बनता, यहाँ तो परिणामों से काम बनता है। पहले बताया था ना, अंतरंग निमित्त भी चाहिए और बहिरंग निमित्त भी चाहिए। बहिरंग निमित्त मुनि का वेश, 28 मूल गुणों का धारण। अगर उसमें से 27 मूल गुण हैं, नहीं तो ये कुछ नहीं होगी बंद विच्छुद्धि, फिर तो बेकार। इसलिए ये गुणस्थान की चर्चा है, वेश की चर्चा नहीं। और जो जीव गुणस्थान में है, कल को हम ये सोच लें कोई मुनि महाराज 6 7वें गुणस्थान में तो हों और उनकी चर्या में थोड़ी गड़बड़ी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। आचार्यों ने लिखा, अगर 6 7वां गुणस्थान है तो चर्या निर्दोष होगी ही। चर्या में दोष है, एसी पंखा इस्तेमाल करते हैं, कूलर में बैठते हैं, मोबाइल लैपटॉप रखते हैं, पैसे की बात करते हैं, फ्लश में निपटने जाते हैं, सर्दी में हीटर यूज़ करते हैं। अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, मोबाइल से बातें करते हैं, नहीं, 6 7वां गुणस्थान नहीं, ये मुनि योग्य नहीं है। रत्कन श्रावकाचार में बहुत स्पष्ट लिखा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि। हम में से अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, कैसे भी सही, अरे कुछ भी सही, हमसे तो अच्छे हैं। नहीं नहीं, गलत। रत्कन श्रावकाचार्य जी में ये श्लोक मैंने आपको सुनाया, इसमें लिखा, जो मोही मुनि हैं, जो मुनि अवस्था धारण करके दोष लगाते हैं, मूल गुणों का पालन नहीं करते, उनसे जो श्रावक निर्मोही है, चाहे उसके एक भी प्रतिमा नहीं हो, सम्यक दृष्टि हो या 1 2 प्रतिमा हो, उन मुनि महाराज से वो बहुत अच्छा है। उनकी गति कौन सी होगी मत पूछो, लेकिन 1 2 प्रतिमा वाला तो नियम से स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। इसलिए ये विच्छुद्धि उन पे लागू होती है जो उन गुणस्थानों से युक्त हैं और उन परिणामों से सहित हैं। अब आइए कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। भाग 1 प्रश्न 152 पढ़ा। भाग 1 तो हम किताब ही नहीं लाए, वो हमारे पास अभी नहीं है, कल ले आएंगे, कल देख लेना। 1 एवं 2 इंद्रिय जीवों को श्वासोच्छ्वास होता है या नहीं होता है, तो किस प्रकार। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। आपको जब भाग 1 पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था एक इंद्रिय के कितने प्राण, 4 प्राण। कौन कौन से, स्पर्शन इंद्रिय, कायवल,
आयु और श्वासोच्छ्वास। उसके श्वासोच्छ्वास होता है? हाँ बिल्कुल होता है। किस प्रकार होता है? एक इंद्रिय जीव उसके नाक तो होती नहीं, अपने शरीर से वायु को या श्वास को ग्रहण करता है, ये उसका काम है। और जो अपर्याप्तक होते हैं एक इंद्रिय, वो नहीं, उनके नहीं होता। उनके चौथा एक प्राण है ही नहीं, उनके 3 ही प्राण होते हैं। इसलिए एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। आपके घर के बाहर एक पेड़ लगा है नीम का, सांस लेता है कि नहीं? बिल्कुल सांस लेता है। साइंस कहता है ये लेता का कार्बन डाइऑक्साइड है, छोड़ता है ऑक्सीजन। साइंस ही बोलता है, हम क्या बताएं। आगे, युग परिवर्तन दिवस की एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को वंदना। हम कहते हैं सभी पढ़ने वालों को भी शुभकामनाएं, इसकी सभी पढ़ने वालों को शुभकामना। श्रुत केवली क्या तद्भव मोक्ष प्राप्त करते हैं? पहला प्रसंग, श्रुत केवली होते कौन हैं? जो द्वादशांग के ज्ञाता हों और अंग बाह्य के भी ज्ञाता हों। ध्यान से सुनिए, श्रुति ज्ञान के 2 भेद, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट का मतलब 12 अंगों का ज्ञान। तो 12 अंगों का ज्ञान तो लोकांतिक देवों के भी होता है, लेकिन वो शुद्ध केवली नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंग बाह्य का ज्ञान नहीं है। तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, इन दोनों का ज्ञान किसे होता है? मुनि महाराजों को। एक सूत्र आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, श्रुतम मति पूर्वम द्वि अनेक द्वादश भेदम। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 भेद हैं, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक और अंग प्रविष्ट द्वादश भेदम, 12 भेद वाला है। अब लौकांतिक देवों को 12 भेद तो हो गए, लेकिन अभी अंग बाह्य तो हुआ नहीं। और जब अंग बाह्य नहीं हुआ तो श्रुति ज्ञान पूरा नहीं बना, तो शुद्ध केवली कैसे नहीं बन पाएंगे? शुद्ध केवली अभी तो कुछ लोग यही नहीं समझते कि शुद्ध केवली केवली होते हैं क्या? नहीं नहीं, जिन्हें संपूर्ण श्रुति ज्ञान है, जिन्हें श्रुति ज्ञान का टॉप मोस्ट क्षयोपशम है, उन्हें कहते हैं शुद्ध केवली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, द्वादशांग पढ़े, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य का ज्ञान और कर लिया। अब शुद्ध केवली बन गए। सिर्फ मुनि महाराज शुद्ध केवली होते। अब प्रश्न आपका, कहाँ गया प्रश्न? हटा दिया? कहाँ ऊपर? हटा दिया। चलो कोई बात नहीं। क्या प्रश्न किया था? शुद्ध केवली मोक्ष जाते हैं कि नहीं? हाँ, शुद्ध केवली क्या तद्भव मोक्ष प्राप्त करते हैं? आवश्यक नहीं, कर भी सकते हैं और ना भी करें, दोनों बात। लेकिन वो सम्यक से च्युत कभी नहीं होंगे अब, क्योंकि इतना ज्ञान होने के बाद अब सम्यक तो नहीं छूटता। इसके बाद आइए, क्या विच्छुत्ति के बाद उसी कर्म का बंध नहीं होता और उसका उदय सत्ता भी रहती होगी? 3 चीज़ें थी, बंध और बंध की विच्छुत्ति और अबंध। सत्व की चर्चा अलग होगी। जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती के मिथ्यात्व का बंध तो रुका, लेकिन अभी उसकी सत्ता में मिथ्यात्व बैठा हुआ है, क्योंकि उपशमी तो किया है, क्षय उपशमी तो किया है, कोई क्षय थोड़ी कर दिया। इसलिए क्या लेना क्या विच्छुत्ति के बाद उसी कर्म का बंध नहीं होता? नहीं होता, अगर वो उस गुणस्थान में ना आए तो। लेकिन लौटकर अगर उस गुणस्थान में आएंगे तो बंद होना प्रारंभ हो जाएगा। मान लो
कोई जीव है और वो पहले गुणस्थान से चौथे में आ गए, तो उनके 41 प्रकृतियों की 16 और 25, 41 का बंध रुक गया। अब वो चौथे से गिर के फिर पहले में आ गए, 41 का बंध शुरू हो गया। ये नहीं कि हमेशा के लिए नहीं, अगर हमेशा बंद नहीं होगा इसका मतलब तब तो क्षय करना पड़ेगा। अगर मिथ्यात्व का क्षय हो जाएगा तो 16 प्रकृतियों का बंध कभी नहीं होगा। अगर अनंतानुबंधी का क्षय हो जाएगा 25 का बंध कभी नहीं होगा। छायक सम्यक दृष्टि को 16 और 25, 41 का बंध कभी नहीं होता। इस तरह समझना होगा। आगे क्वेश्चन 150 रिपीट कीजिए। प्रश्न 150 अपनी अपनी किताब में देखिए। ध्रुवबंदी प्रकृतियां किन्हें कहते हैं और वे कितनी और कौन कौन हैं? ध्रुवबंदी जिनका बंध होने लगता है फिर निरंतर होता ही रहता है, वे ध्रुवबंदी। बंध विच्छुत्ति पर्यंत जिनका निरंतर बंध होता रहता है उन्हें ध्रुवबंदी प्रकृतियां कहते हैं। हम और आपने जब से जन्म लिया है तब से इन 47 प्रकृतियों का बंध प्रति समय होता ही होता है। कौन कौन सी? मोहिनी के बिना 3 घातिया कर्मों की 19, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5। कोई भी बड़े से बड़े मुनि महाराज हों, चाहे शुद्ध केवली हों, लेकिन ध्रुवबंदी प्रकृतियों का बंध तो होता है। अगर बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है तो अब जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनकी बंध विच्छुत्ति आगे के गुणस्थानों में कुछ थोड़ी सी होती है, तब तक ये इनका बंध निरंतर ध्रुवबंदीय होगा ही। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, चतुष्क आदि 16 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन 4-4। भय जुगुप्सा, तेजस कार्मण, अगुर लघु, उपशम, निर्माण और अभेद विवक्षा से वर्णादि की 4। इनका अपनी अपनी बंध विच्छुत्ति के गुणस्थान तक निरंतर बंध होता रहता है। इनका बंध नहीं रुकता। कब तक? जब तक विच्छुत्ति नहीं हो जाए। अब जैसे मान लो मिथ्यात्व है ध्रुवबंदी में, अब मिथ्यात्व के बारे में अगर आपका गुणस्थान दूसरा हो गया उसकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। इनके सिवाय शेष रही 73 प्रकृतियां अध्रुवबंदी हैं। उनका बंध कभी होता है, कभी रुक जाता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है, ऐसा होता रहता है। इनमें सादी और अध्रुव 2 ही बंध होते हैं, अर्थात ये कभी बंद हुआ फिर रुकावट हो गई, फिर बंद हुआ फिर रुकावट हो गई, तो सादी, इसीलिए अध्रुव होती है। अगर कोई महाराज जी पड़गाहन करने नहीं देते, पाद प्रक्षालन भी थाली में नहीं करने देते और पूजा भी उनके सामने न करते हुए एक साइड में करने को बोलते हैं, इससे क्या समझें? आगम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। आगम तो ये नहीं कहता। पड़गाहन होगा ही होगा, पाद प्रक्षालन होगा ही होगा और पूजा भी होगी ही होगी। अगर पूजा नहीं होगी तो आहार नहीं लेंगे, चले जाएंगे। अगर आपने पाद प्रक्षालन नहीं किया तो वेट करेंगे, कहेंगे नहीं आपसे। अगर आप